हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कुछ क्वेश्चंस। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो, दो चार्जेस होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज, दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। एक होगा हमारा Q इज आवर सोर्स चार्ज एंड स्मॉल q है हमारा टेस्ट चार्ज। जो हमारा सोर्स चार्ज Q है वो क्या काम करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड टेस्ट चार्ज Q क्या हो करता है? एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जेस है हमारे पास, एक है सोर्स चार्ज, दूसरा है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा एंड टेस्ट चार्ज Q क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। एंड जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है वो है हमारा टेस्ट चार्ज Q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ force experienced by unit test charge. Okay, force experienced by unit test charge due to the source charge। किसके वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाता है, क्योंकि सोर्स चार्ज इज अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एक टेस्ट चार्ज कितना फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको मापने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, जैसे कि हमने जाना सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। इसका डेफिनेशन है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होगी? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होगी? न्यूटन पर कूलम होगी, क्योंकि इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो इसका हो गया न्यूटन पर कूलम। दिस इज द, ये क्या है? SI यूनिट है। इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और इसका क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमको पता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। ओके, एंड along with the magnitude and Newton per coulomb is its SI unit। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर कूलम एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे एरो मार्क्स को, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उससे दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दूर जा रही है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड नेगेटिव चार्जेस के टुवर्ड्स जाएंगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर या टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आइए हम पता करते हैं। देखो E इज इक्वल टू, हमने जाना है E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, F बाई क्यू नॉट। यहाँ पे F क्या है, हम सबको पता है F क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज Q लेंगे और टेस्ट चार्ज Q नॉट लेंगे, तो क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये किसकी वजह से, कुलम्स लॉ की वजह से। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बाई क्यू नॉट, ये न्यूमरेटर लिख दिया मैंने, कुलम्स लॉ हमको बोलता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अभी अगर हम क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड अगर डायरेक्शन के साथ डिनोट करना है तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे और साथ में यहाँ पे आर कैप लगा देंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप आ जाएगा यहाँ पे, क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है। तो ये है पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला को यूज करोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा Q3 है, मान लो ये Q3 है। तो इन तीनों के कारण इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसको कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो आपको क्या करना, सबसे पहले मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2 और इसका डिस्टेंस ले लो R3, ठीक है। हमको एक टेस्ट चार्ज रखना है Q0, टेस्ट चार्ज Q या फिर Q0। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज Q को रख दिया है, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज Q रख दोगे। अभी इसकी डायरेक्शन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ये सारे ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, ठीक है। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, E2 क्या है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 और E3 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3। इन तीनों को ऐड करना है। देखो E1 क्या है, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे R1 स्क्वायर है तो R1 कैप, ओके, R1 स्क्वायर, ओके। सिमिलरली वी हैव E2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर, R2 कैप। एंड उसी तरह हम लिख देंगे E3 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 स्क्वायर, R3 कैप, ठीक है। तो ऐसे हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं इन तीनों का सम करके। इसका एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है बताओ, यहाँ पे कॉमन है 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पे Q बाई समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI बाई RI स्क्वायर RI कैप, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। देखो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 चार्जेस होंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 2, अगर 10 चार्जेस हो गए तो n की वैल्यू क्या होगी 10। हमको टोटल चार्जेस कैसे करना है, ऐड करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ऐड करते जाना है। 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर साइन डिनोट किया है ना, तो डायरेक्शन भी डिनोट करना होता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI बाई RI स्क्वायर इंटू RI कैप। ऐसे आप सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। एंड हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट याद रखना है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये 2 बातें जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस क्या है, क्या सच में ये लाइंस होती हैं किसी भी चार्ज के अराउंड? ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। तो हम क्यों ड्रॉ करते हैं? इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगी टैंजेंट ड्रॉ करूंगी। टैंजेंट ड्रॉ करते टैंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इट इज द इमेजिनरी लाइन सच दैट tangent to it gives the direction of electric field at that point। इलेक्ट्रिक लाइंस में किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो वहां पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स जाती है। देख लो यहाँ पे डायग्राम में, ये एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना, बाहर की तरफ निकल रही है। और यदि अगर आप एक नेगेटिव चार्ज लोगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के अंदर की तरफ जाएंगी, है ना, चार्ज के अंदर जाएंगी ऐसे। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ऐसे चार्ज से अवे, चार्ज से दूर जा रही है। और अगर आप एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पास में रख दोगे तो क्या होगा, देखो इसको तो डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, देखो पॉजिटिव से तो दूर निकलेगी, पॉजिटिव से निकल के जाएगी किधर, नेगेटिव के पास, ठीक है, क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड गो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से भी इट इज गोइंग इनसाइड द नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे इट इज गोइंग अवे। डायरेक्शन में यहाँ पे एरोज को जरूर देखें कि क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और यहाँ पे देख लो 2 सिमिलर चार्जेस है अभी, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, इस वजह से ये फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है और इसकी फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, दोनों ही अवे जा रही है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से दूर, इसकी इस तरफ जा रही है और इसकी इस तरफ जा रही है। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज इट इज मूविंग। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। अभी तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, है ना। उसी को हमने सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्जेस पे एंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन केस ऑफ अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर आप कोई सिंगल चार्ज ले रहे हो, जैसे कि ये सिंगल चार्ज हमने लिया, ये है हमारा सिंगल चार्ज, तो इट में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अभी इसको ये कहाँ तक जा रहा है आपको पता है क्या, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है ना। तो इट इज एंडिंग एट इन्फिनिटी एंड इट इज, जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट कि जो इन द केस ऑफ सिंगल चार्ज अगर आप लेते हैं तो इट में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी पे एंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टैंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, है ना, पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की ओर। और अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करूँगी। तो टैंजेंट ड्रॉ करने पे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता लग जाएगा कि क्या डायरेक्शन है। तीसरा पॉइंट, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो फील्ड लाइंस आपस में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, ये हमारे फील्ड लाइंस, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से एक फील्ड लाइन आ रही है और यहाँ से आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर में जाएगी, देखो इधर से इधर कंटिन्यूस फॉर्म में जाएंगी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन टू टैंजेंट्स आर ड्रॉन। अगर एक पॉइंट में दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो टैंजेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दो टैंजेंट का मतलब क्या है, इट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शंस की दो डायरेक्शन है। क्या दो डायरेक्शन हो सकते हैं, नहीं, डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ठीक है ना। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, दो लाइंस पे, तो फिर इट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ध्यान लेते हैं। इन अ चार्ज फ्री रीजन, मान लो कि एक कोई चार्ज फ्री रीजन है जहां पे कोई चार्ज नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कंटिन्यूस कर्व्स। तो वो एक कंटिन्यूस कर्व होगा विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कि अटक अटक के नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे चार्ज है तो ये कंटिन्यूस होगा, ऐसे नहीं कि इधर आ रहा है और कुछ देर बाद वापस शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूस होगा ऐसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूस होता है, हमेशा ही कंटिन्यूस, ये वाला वर्ड याद रखना कि हमेशा ये कंटिन्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, मतलब कि क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता है। देखो ये प्लस क्यू, क्लोज लूप मतलब क्या, इधर से ऐसे निकल रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये माइनस क्यू के यहाँ पे जाएगा तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, इधर एंड हो रहा है ना, या तो वो इन्फिनिटी पे तक जाएगा, ठीक है ना, या तो इन्फिनिटी तक जाएगा, या तो अगर कोई माइनस क्यू होगा तो उसके तरफ जाएगा, लेकिन वो क्लोज लूप को कभी फॉर्म नहीं करेगा। क्लोज लूप मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कुलर लूप, क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, मतलब कोई भी एक चार्ज कंडक्टर ले लो, जैसे कि सी दिस रिमोट इज अ चार्ज कंडक्टर मान लो, ठीक है। अगर ये मेरा चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कैसे होगी, इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना,
परपेंडिकुलर रहेगा इस सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं ये सरफेस कंसिडर कर रही हूँ, ये बोर्ड, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अगर चार्ज कंडक्टर की बात करें तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है चार्ज कंडक्टर के। तो ये हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। देखो, टू चार्जेस है हमारे पास ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर exerts a force F on each other। मतलब कि हमारे पास टू चार्जेस है, मान लो ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बोल दिया, मतलब टू चार्जेस क्यू मैग्नीट्यूड वाले हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R, और वो एग्जर्ट कितना करेगा फोर्स F। इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, मतलब इन चार्जेस को हाफ कर देंगे। हाफ करने का मतलब क्या है, इसको Q/2 कर देंगे हम और इसको भी Q/2 कर देंगे, दोनों चार्जेस को, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, इन दोनों के बीच की दूरी को डबल कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, पहले R थी, और अभी अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को 2R कर दूंगी, यानी कि इसको डबल कर दूंगी दूरी को, दूरी डबल होगी तो क्या होगा, देखो ये Q/2 और ये Q/2 हो जाएगा, दूरी भी डबल हो जाएगी, 2R हो जाएगा। तो क्या असर पड़ेगा फोर्स पे, व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन एच चार्ज, क्या फोर्स होगा। देखो हमको पता है इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है। इन केस ऑफ फर्स्ट केस व्हाट इज द फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q by R² अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R², क्योंकि दोनों सेम है तो Q by R² ले लेंगे। इस केस में क्या होगा बताओ, F इज इक्वल टू K, Q की जगह क्या है Q/2 ले लेंगे, अगेन Q की जगह इस तरफ क्या है Q/2 है, बाई R², R की जगह क्या है डिस्टेंस 2R होल स्क्वायर, 2R क्योंकि डिस्टेंस डबल हो चुका है ना, इसीलिए। अभी ये देखो, इसको F1 ले लेंगे, इसको F2 ले लेंगे। न्यू फोर्स का क्या रिलेशन है ओल्ड फोर्स के साथ, तो F2/F1 कर लो। F2/F1 करने पे क्या होगा, F2/F1 करने पे KQ²/4 है, F2 Q² ना, Q² हो गया बाई 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है KQ²/4 इंटू डिनोमिनेटर में भी 2² 4 हो जाएगा, ठीक है 4, और डिवाइडेड बाई F1 क्या है KQ²/R² है ना, KQ²/R² है। तो अब इसमें कैंसिल क्या क्या होगा ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R² कैंसिल हो रहा है, KQ² कैंसिल हो रहा है, बचा क्या यहाँ पे F2/F1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4 इज 16 है ना, तो क्या होगा F/16 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, सो इसका मतलब है कि F2/F1 की क्या वैल्यू आई है 1/16 आई है। देखो 1/16, 4 इंटू 4 16 होती है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है F2 इज इक्वल टू F1/16, F/16 होगी फोर्स की वैल्यू। न्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी F/16। F/16 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, F/16, 2 ऑप्शंस में दिया है, गो विथ F/16, सो F/16 इज योर आंसर। सो F/16 आपका आंसर है यहाँ पे, क्योंकि 2 इंटू 2 4, बिकॉज ऑफ चार्ज 4 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो 4 टाइम्स, तो 16 टाइम्स द फोर्स इज रिड्यूसिंग, तो F/16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड है, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, है ना, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। यहाँ पे E क्या है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वेर E इज द
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वैल्यू रहती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बिल्कुल, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है ना। चार्जेस हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही रहेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, charge on a body is integral multiple of plus or minus e. It is given by which law? इसको बोलते हैं law of, अभी हमने पढ़ा, it is called as law of quantization of charge. Law of quantization of charge ये बोलता है कि charge is the integral multiple of the charge of electron, है ना। Q is equal to plus or minus n e, where e is the charge of electron. Next question, in the process of charging, जब हम चार्ज करते हैं, द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा? देखो मास ऑफ, अभी हमने कल 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे। चार्जिंग बाय, एक तो होता है 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग होते हैं चार्ज करने के मेथड्स। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम चार्ज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने पढ़ा था कल, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ा था कि 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है उसके अंदर क्या करते हैं हम, ग्लास रॉड को रब करेंगे विथ सिल्क, ओके। तब हम देखते हैं कि ग्लास रॉड इज लाइटर, क्यों? क्योंकि इट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होता है उसका वेट इंक्रीज होता है, क्यों? उसका मास इंक्रीज होगा, मास विल इंक्रीज, देन द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है विच विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को पाती है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को खोती है, जो लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसमें ग्लास रॉड एंड सिल्क में कौन सा पॉजिटिव था, कौन सा नेगेटिव था? पॉजिटिव था हमारा ग्लास रॉड एंड सिल्क हमारा नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पाती है ना। तो उसका जो ओरिजिनल मास था पहले, और उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और शामिल हो जाएंगे, तो मास ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। यू नो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एम ई इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट रिसीव्स, ओके, द मास विल इंक्रीज। तो इसका आंसर है मास इंक्रीजेस, मास यहाँ पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, द इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ये मुझे सही लग रहा है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक रिपेल। नहीं, ये तो उल्टा दे दिया इन्होंने। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। लाइक मतलब पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे पूछा है लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर, तो ये तो गलत है, समझ में आ गया ना ये क्यों गलत है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नहीं ये भी गलत है। एक्चुअली कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसके बाद में आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके बाद आता है, और उसके बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके बाद में आएगा, उसके लास्ट में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। तो
ये भी गलत है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज, नहीं, ये संभव नहीं है। कोई भी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए नेगेटिव चार्जेस को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का सिमिलैरिटी नहीं है। देखो कुछ चीजें सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। कौन कौन सी चीजें सेम है पहले देख लेते हैं। बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाँ जी, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि भाई द फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वैलिड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वैलिड है ना। नेक्स्ट, बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर लार्ज डिस्टेंस, हाँ ठीक है, डिस्टेंस में ऑपरेट करते हैं ये दोनों। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यस, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बोथ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, ये गलत है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है हमेशा, ओके। ग्रेविटेशनल जो है वो अट्रैक्टिव जरूर होता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जरूरी नहीं वो अट्रैक्टिव हो। अगर पॉजिटिव साथ में आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। नेगेटिव आए तो भी रिपेल करेगा, तो जरूरी नहीं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा अट्रैक्टिव हो। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ओके। दिस क्वेश्चन पूछा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी, तो ये हमारा सिमिलैरिटी नहीं है, ये गलत है। ये इन दोनों फोर्सेस का सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आगे देख लेते हैं, कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ये बोलता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट K क्या है? देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये जो एप्सिलॉन R है उसको हम K भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये K किस पे डिपेंड करता है? द कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, हाँ जी बिल्कुल, नेचर ऑफ मीडियम पे ही डिपेंड करेगा, ओके। अगर एयर है तो उसका वैल्यू क्या है? 1 है, ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे नहीं डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा K का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। अगर चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आज हमने डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे चार्ज को डबल कर देती हूँ, चार्ज इज डबल्ड, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं चार्ज को डबल कर दूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल गेट डबल्ड। चार्ज को डबल करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। E डैश इज इक्वल टू 2E आ जाएगा, क्योंकि E इज व्हाट? 2E, ठीक है ना, क्योंकि हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर था, और हमारा E डैश है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या सही है क्या सही नहीं है। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। सबसे पहला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सबसे पहला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? 100% सही है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है, ये 100% सही है,
ठीक है। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को क्रॉस करें इसका मतलब है कि दो टैंजेंट्स बनते हैं, वहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। हाँ जी, इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूस कर्व, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक कंटिन्यूस कर्व है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ये वाला नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व, ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ continuous curve. I hope today's class was helpful. Thank you everyone.